उदाहरण 21 वह अनुपात याद कीजिए जिसमें बिंदुओं P और Q को मिलाने वाली रेखा बनेगी को निर्देशांक तलों द्वारा काटता। निर्देशांक तल क्या होते हैं? एक्स वाई जड़ित होते हैं। तो माना बिंदु ए एक्स वन वाई वन चाहे एक्स वाई जेड मान लो एक्स वाई जेड बिंदुओं P और Q को मिलाने वाली रेखा लैम्डा अनुपात एक में वैध करता है। ठीक है, मान लो P माइनस 2 4 7 Q 3 माइनस 5 8 यहाँ पर बिंदु हो गया एक्स वाई जेड। तो निर्देशांक तलों द्वारा काटता है लैम्डा अनुपात एक। अब देखते हैं कैसे निर्देशांक तल बने। हो सकता है तीनों अच्छे एक साथ बन जाए। तो विभाजन बिंदु क्या होगा? यही तो होगा, इसके निशान निकालना है। तो विभाजन बिंदु के निशान क्या होंगे? x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 x बराबर क्या बनेगा? m1 क्या है? लैम्डा, m2 क्या है? 1 और लैम्डा x2 कितना होगा? 3 प्लस m2 का 1 x1 माइनस 2 बटे लैम्डा प्लस 1 x का मान क्या आ गया? 3 लैम्डा माइनस 2 बटे लैम्डा प्लस 1। इसी प्रकार फॉर्मूला वाला लिखने की जरूरत नहीं है। पाई बराबर लैम्डा माइनस 5 और प्लस 4 बटे लैम्डा प्लस 1 माइनस 5 लैम्डा प्लस 4 बटे लैम्डा प्लस जेड बराबर 8 लैम्डा और प्लस 7 बटे लैम्डा प्लस 1। ये तो एक्स वाई जेड कितना माना है बता रहे हैं तक। बिंदु ये क्या बनेगा? ये एक्स का मान 3 लैम्डा माइनस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 और y का मान माइनस 5 लैम्डा प्लस 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1 होगा। z का मान 8 लैम्डा प्लस 7 बटे लैम्डा प्लस 1। अब बात करते हैं ये कहाँ कहाँ स्थित है बिंदु ए, उसको देख लेते हैं। पहला पॉइंट, जब बिंदु ए एक्स वाई तल पर स्थित हो, एक्स वाई पहले एक्स वाई ले लो, नहीं तो वाई जेड ले लो। वाई जेड तल में स्थित है तो वाई जेड में स्थित है तो एक्स वाला मान 0 ही तो होगा। एक्स बराबर 0 होगा। एक्स का मान 0 तो एक्स से 0 वाली मान तो है। ये एक्स का मान रख दो 3 लैम्डा माइनस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 बराबर 0। इसके नीचे वाले 1 कर दे 0। तो इसका 1 से होगा 3 लैम्डा माइनस 2 बराबर लैम्डा प्लस 1 का 0 से होगा तो 0। 2 को उधर ले 3 लैम्डा बराबर 2 लैम्डा बराबर 2 बटे 3। जब बिंदु ए वाई जेड तल में स्थित है तब तो लैम्डा मान 2 बटे 3 होगा। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, जब बिंदु ए
अब वाई जेड के बराबर एक्स जेड, चलिए अच्छी कह सकते हैं, अच्छी कहते हैं, अच्छी परिस्थिति है। अब एक्स जेड पे स्थित होगा तो बाई एक्स का मान क्या होगा, जीरो ही तो होगा, यानी बाई बराबर जीरो। तो बाई के निशान को जीरो बराबर रखते इस वाले को, तो माइनस 5 लैम्डा प्लस 4 बटे लैम्डा प्लस 1 बराबर का जीरो, ये जीरो में चला जाएगा, माइनस 5 लैम्डा बराबर माइनस के 4 और लैम्डा बराबर 4/5, ये बात बन जाएगा। लास्ट वाली कंडीशन क्या बनेगी, जब बिंदु ए, अब कौन सा अच्छा बचा, एक्स वाई, वाई जेड हो गया, एक्स जेड हो गया, एक्स वाई अक्ष पर स्थित है, तो जेड बराबर क्या होगा, जीरो, जेड वाला निशान यही तो है, इसको जीरो बराबर कर दो, 8 लैम्डा प्लस 7 बटे लैम्डा प्लस 1 बराबर जीरो, ये जीरो चला है तो 8 लैम्डा प्लस 7 बराबर जीरो, 8 लैम्डा बराबर माइनस 7 और लैम्डा बराबर माइनस 7 हो गया 8, तो डालो उदाहरण 23, एक समतल निर्देशांक कक्षों को एबीसी पर इस प्रकार मिलता है कि इससे निर्मित त्रिभुज एबीसी का केंद्र बिंदु के पीक्यूआर है, तो सिद्ध कीजिए। अब इसको चित्र बना लेते हैं। ये एक्स वाई एक्स है, निर्देशांक कक्षों पे एबीसी काटे गए हैं, इसके निशान क्या होंगे, ए कोमा 0 कोमा 0, ये बी 0 कोमा बी कोमा सी 0 कोमा 0 कोमा सी। अब इसका केंद्र कहीं होगा, बीचों बीच में तो होगा ही, उसके निशान दे रखे हैं, तो हम निकाल रहे हैं त्रिभुज एबीसी के केंद्र के निशान पर तुलना कर देंगे उनकी, ठीक है। तो त्रिभुज एबीसी के केंद्र का निशान, चलो का केंद्र, क्या फॉर्मूला हुआ है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 को y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3 को z1 प्लस z2 प्लस z3 बटे 3। केंद्र के लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ही तो है केंद्र। अब x1 y1 z1 जहाँ में a प्लस 0 प्लस 0, a प्लस 0 प्लस 0 बटे 3, 0 प्लस b प्लस 0, 0 b 0, फिर c वाले के लिए से जो है बटे 3 और 0 प्लस 0 प्लस c बटे 3। तो केंद्र का क्या आ गया, a बटे 3 और b बटे 3 और c बटे 3, क्योंकि दिया है के पी कोमा क्यू कोमा आर से तुलना करने पर तुलना कर दो, पहले मान की ए बटे 3 बराबर पी कोमा बी बटे 3 बराबर क्यू कोमा सी बटे 3 बराबर आर। ए बराबर क्या आएगा 3b, बी बराबर 3q, सी बराबर 3r। ये अंतःखंडी तो है, अब लिखे हैं अंतःखंड रूप समीकरण, अंतःखंड रूप समीकरण क्या होता है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी बराबर क्या 1, ए बी सी की क्या रख दें इसमें 1, क्या बनेगा x अपॉन ए का मान क्या है 3b प्लस वाई अपॉन बी का मान 3q प्लस जेड अपॉन
या बराबर तीन को वन लेके बाद दे दो तो एक्स अपॉन पी प्लस वाई अपॉन क्यू प्लस जेड अपॉन बराबर एच पी। ये सिद्ध करना था, सिद्ध करो एक्स अपॉन पी प्लस वाई अपॉन क्यू प्लस जेड अपॉन आर बराबर पी। बता लो ये 23 उदाहरण है, एक विविध सवाल है, ऐसे मैं कर ली। तो समतल का समीकरण दे रखा है तो अंतःखंड रूप में परिवर्तित कर निर्देशांक अक्षों पर काटे गए अंतःखंड ज्ञात कीजिए। तो अंतःखंड रूप समीकरण क्या होता है? अंतःखंड रूप समीकरण x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी बराबर है। इसको नंबर समतल का समीकरण समतल का समीकरण क्या दे रहा है? 3x माइनस 4y प्लस 2z बराबर कितने? 12। यही तो है। अब थोड़ा ध्यान दें, यहाँ पे लास्ट में अंतःखंड रूप समीकरण क्या बनी तो है, तो यहाँ 1 बनाने के लिए क्या करें? इसमें पूरे में 12 का लगा दें भाग, ठीक है? तो 12 का दोनों पक्षों में भाग लगाने पर सही है ना? आजा लगाने में 3x अपॉन 12 माइनस 4y अपॉन 12 प्लस 2z अपॉन 12। यह 12 है तो कितना हो जाएगा? 1। ये 3 से क्या बार 4 यानी x अपॉन माइनस 4 थे 3 और y अपॉन 3 प्लस z अपॉन 2 से काट दो 6 4 से 3 बराबर कितना? 1। तो ये क्या होते हैं? अंतःखंडी तो होते हैं नीचे, तो ज्यादा थोड़ा सा ध्यान दें, माइनस ही तो है। जब प्लस करते हैं तो माइनस के 3 ही तो जाए, तो जब माइनस गुणा होगा तो ये माइनस ही तो जा अतः काटे गए अंतःखंड a बराबर कितना है? 4, b बराबर -3 और c बराबर 6। एबीसी होते हैं वो क्या होते हैं? अंतःखंड की लिख दो आपकी तुलना समीकरण 1 से। अब देखो समीकरण 1 से आई तुलना बनाए तो a बराबर कितना आ रहा है? 4, b बराबर -3 और c बराबर 6। तो एबीसी का मान आएगा कितना? तो पहले तो उदाहरण तो वर्ग में मिले हैं एसडब्ल्यू कौन सा एग्जाम और 25 26 27 28 सब वर्ग से करने और बचा हुआ था 24 देख लो। एक चल समतल इस प्रकार गति करता है कि इसके द्वारा निर्देशांक अक्षों पर काटे गए अंतःखंडों के व्युत्क्रमों का योग, यानी जो अंतःखंड काटे होंगे व्युत्क्रमों का योग एक इस तरह से। तो पहले अंतःखंड बना लेते हैं x y और z और इसका अंतःखंड बताएंगे a b c। इसका मान a, 0, 0, 0, b, 0 और 0, 0, c। तो अंतःखंड a b c तो है, ठीक है? तो ये क्या लिखा है? पहले लिख लेते हैं अंतःखंड रूप समीकरण समतल का अंतःखंड रूप समीकरण x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c बराबर 3। अब देखो प्रश्नानुसार क्या माना लिख लेते माना। तो अंतःखंडों के व्युत्क्रमों का योग एक स्थिरांक है, तो माना स्थिरांक क्या मान लो? लैम्डा, ठीक है? तो ये क्या लिखा है? अंतःखंडों के व्युत्क्रम का योग। तो अंतःखंड क्या है? एबीसी, इनका व्युत्क्रम 1/a
प्रश्नानुसार। दूसरा अंतःखंड बी, इसका विक्रम 1/b और प्लस सी का विक्रम 1/c। अंतःखंडों के विक्रमों का योग, तीनों का विक्रम करके योग कर दिया, बराबर क्या है एक स्थिरांक है। स्थिरांक क्या हुआ लैम्डा, तो इसको लिख लो बराबर 1/लैम्डा। ये स्थिरांकित हो गया, ठीक है। अब लैम्डा का दोनों पक्षों में गुणा करने पर, लैम्डा का दोनों पक्षों में गुणा करने पर बनी तो बनाना लास्ट में, तो यहाँ हो जाए लैम्डा, इसका हो जाए लैम्डा इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर लैम्डा इंटू 1/लैम्डा, या लैम्डा से लैम्डा कट गया, इसका बराबर हो जाएगा लैम्डा अपॉन a प्लस लैम्डा अपॉन b प्लस लैम्डा अपॉन c बराबर 1 की तुलना समीकरण 1 से करने पर तो x बराबर क्या होगा लैम्डा, y बराबर लैम्डा, z बराबर लैम्डा। x y z के मान क्या आ रहे हैं लैम्डा लैम्डा तो आ रहे हैं, तो एक क्या होगा नेत बिंदु हो गया कि नहीं, x y z का मान एक नेत बिंदु ही तो है, तो आता है बिंदु लैम्डा लैम्डा से समतल व्यवस्था है। नियत बिंदु लिख सकते हैं, यहाँ आता है नियत बिंदु लैम्डा से समतल व्यवस्था। ये सिद्ध करना, सिद्ध कीजिए यह समतल एक नियत बिंदु से व्यवस्था है। नियत बिंदु मतलब तीनों के निशान